नमस्कार सभी साथियों और विद्यार्थियों को। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर लगातार काम होता है आपके लक्ष्य को ध्यान में रखकर। आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज का सत्र हम सभी के बीच में लेकर उपस्थित हैं फिर से मुहावरे और लोकोक्ति प्रकरण को, जहां से कई सारे प्रश्न आप सभी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कक्षा की शुरुआत हो उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर मार दीजिए। और यदि आप सभी में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है, नया है, तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाएं समय समय पर मिलती रहें। हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है एकदम मूर्ख, जो अपना हित अहित न समझे। मूर्ख किंतु धनी, बिना विचारे धन खर्च करने वाला। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? आप सभी लोगों को फटाफट से उत्तर करना है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो यदि आप सभी लोगों का विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के जवाब में उत्तर आ रहा है विकल्प सी, मूर्ख किंतु धनी, तो राइट माना जाएगा। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। चिराग तले अंधेरा, एक पंथ दो काज, ऊंची दुकान फीकी पकवान, अधजल गगरी छलकत जाए। तो केवल बाह्य प्रदर्शन लोकोक्ति का सही विकल्प क्या होगा? ऊंची दुकान फीकी पकवान। फिर उसके बाद में जो आपके अन्य विकल्प दिए गए हैं उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, जैसे कि चिराग तले अंधेरा, निकट दोष को ना देख पाना। फिर है एक पंथ दो काज, एक उपाय से दो कार्य करना। अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान धन समान सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? बुरी तरह पराजित होना के अर्थ में मुहावरा कौन सा लागू होगा? जहर उगलना, छक्के छूटना, दौड़ धूप करना, जान पर खेलना। तो आप सभी लोगों को विद्यार्थियों उत्तर करना है, बुरी तरह पराजित होना के अर्थ में सटीक मुहावरा कौन सा होगा। यदि आप लोग उत्तर दे रहे हैं इस प्रश्न के लिए विकल्प बी, छक्के छूटना, तो राइट मुहावरा आपका माना जाएगा। फिर जो है जहर उगलना, इसके लिए क्या होगा? कष्टदायक बातें करना। दौड़ धूप करना, कठिन श्रम करना। जान पर खेलना, जान की बाजी लगा देना। हम सभी लोग विद्यार्थियों फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? किसी तरह की जिम्मेदारी न होने पर लोकोक्ति कही जाती है। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, आगे नाथ न पीछे पगहा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो किसी तरह की जिम्मेदारी न होने पर यानी क्या है? लोकोक्ति होगी इसके लिए आगे नाथ न पीछे पगहा। फिर जो है आपकी अन्य लोकोक्तियां जो हैं उसके बारे में भी जानते हैं। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, जो कहीं का नहीं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना, आंख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब गुण के विपरीत नाम होगा इसमें। फिर आपका क्वेश्चन है नींव डालना, मुहावरे का अर्थ है क्या है? मकान बनाना, कार्य का शुभारंभ करना, गड्ढा खोदना, कार्य पूरा करना। तो नींव डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प बी, कार्य का शुभारंभ करना। फिर हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, इस भाव की अभिव्यक्ति के लिए लोकोक्ति क्या होगी? कंगाली में आटा गीला, छोटा मुंह बड़ी बात, चलती का नाम गाड़ी, चांद का थूका मुंह पर गिरा। तो सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, इसके लिए लोकोक्ति कौन सी लागू होगी? चांद का थूका मुंह पर गिरा। और जो अन्य लोकोक्तियां हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उसको भी हम लोग जानेंगे। कंगाली में आटा गीला, विपत्ति पर विपत्ति आना, छोटे मुंह बड़ी बात, छोटे लोगों का बढ़ चढ़कर बोलना, चलती का नाम गाड़ी, गतिशीलता ही जीवन है, प्रभावशील बात सब मानते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का अर्थ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ना कारण होगा ना कार्य, ना बांसुरी बजाना ना बांस बेचना, काम न करना बहाना करना, ना इधर का ना उधर का। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सही लोकोक्ति क्या होगी? विकल्प ए, ना कारण होगा ना कार्य। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, आकाश टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अचानक तूफान आ जाना, अचानक विपत्ति का आना, अचानक बाढ़ आ जाना, अचानक घर से चले जाना। तो आकाश टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प बी उत्तर होगा, अचानक विपत्ति का आ जाना। जैसे कि रमेश का बेटा रेल दुर्घटना में मारा गया, ये किसके लिए है? आकाश टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ, बेचारे पर आकाश टूट पड़ा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अपना हाथ जगन्नाथ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गुणों के विपरीत नाम होना, अपने हाथ भगवान के पास, शारीरिक बल की तुलना में बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है, अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है। तो अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? विकल्प डी, अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, हुक्का पानी बंद करना, मुहावरे का अर्थ है जाति से बहिष्कृत करना, बहुत जल्दी में होना, थोथी कल्पना करना, जल्दबाजी करना। तो हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प ए, जाति से बहिष्कृत करना। बहिष्कृत मतलब निकाल देना, अलग कर देना। फिर है क्वेश्चन आपका, यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मक्कारी करना, योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना, मुंह अलग दाल अलग, जैसा स्वामी वैसा सेवक। तो ये मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ क्या है? विकल्प बी, योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना। फिर जो है लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों, उसे भी एक शब्द में जान लेते हैं। लोक में प्रचलित उक्ति या कथन कहलाता है लोकोक्ति। लोकोक्ति लोक धन उक्ति से मिलकर बना है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ है जैसा चाहा वैसा हो गया, केवल बाहरी दिखावा, अपराध कोई करे पकड़ा कोई और जाए, अवसर चूकने पर पछताना व्यर्थ है। तो तबेले की बला बंदर के सिर, इसका अर्थ क्या है लोकोक्ति का? विकल्प सी, अपराध कोई करे और पकड़ा कोई और जाए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? अमर हो जाना, ठगा जाना, लज्जित होना, प्रसन्न होना। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प सी, लज्जित होना। मुहावरा जो है ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए, उसे मुहावरा कहते हैं। अमर हो जाना का अर्थ होगा यश प्राप्त होना। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, हाथ डालना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शुरू करना,
चोरी करना, परेशान करना, मारने का प्रयास करना। तो मुहावरा है हाथ डालना, इसका अर्थ क्या होगा? विकल्प ए शुरू करना। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, राजू तब तक आश्वस्त न हो, यानी जब तक किसी भी काम में हाथ नहीं डालता है। परेशान करना, अर्थ इसका क्या होगा मुहावरे के लिए? नाक में दम भरना। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है? सुमेलित करना है, यानी सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है आप सभी को। तो क्या है? एक तरफ है मुहावरे और एक तरफ है उनके अर्थ। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो है कौन सा किसका अर्थ है। तो सबसे पहले क्या है? टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ आपका क्या होगा? तो वो होगा विकल्प ये बड़ा आ, यानी अड़चन डालना। फिर है आग में घी डालना, यानी इसके लिए क्या होगा? क्रोध बढ़ाना। दाल ना गलना, इसके लिए कौन सा होगा? तो वो होगा आपका वश न चलना। फिर है कान भरना, इसके लिए होगा आपका चुगली चाई करना। तो इसमें जो आपका सही कूट होगा विद्यार्थियों वो होगा विकल्प ए, आपका राइट आंसर कूट के रूप में माना जाएगा। फिर हम लोग जो है आगे के क्रम में बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है। क्या अर्थ है? पैसे से सब काम हो जाते हैं, अपराध करके किसी को डांटना, जबरदस्ती गले पड़ना, सावधान रहने से लाभ होता है। तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, अर्थ क्या है? जबरदस्ती किसी के गले पड़ जाना। उसके बाद में हम लोग विद्यार्थियों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या है आपका क्वेश्चन? सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है। सर्कस दिखाना, तुरंत भाग जाना, करतूत दिखाना, चोट पहुंचाना। तो सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका विकल्प बी, तुरंत भाग जाना। जैसे कि लोगों का शोर सुनकर चोर सिर पर पांव रखकर भाग गया। हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। थाह लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गोता लगाना, पता लगाना, वचन से मुकर जाना, डूब जाना। तो थाह लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प बी, पता लगाना। वचन से मुकर जाना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? बात से फिर जाना, यानी कोई अपनी बात से जैसे पलट जाता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना लोकोक्ति का अर्थ है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, तोते को बोलना सिखाना, अपने को बहुत योग्य समझना, दूसरे की तारीफ करना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा विद्यार्थियों? आपका विकल्प ए, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जैसे जो योग्य होते हैं उनकी प्रशंसा दूसरे करते ही हैं, वे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते हैं। फिर बढ़ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अंगुली उठाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? दोष निकालना, दोष न निकलना, दोष निगलना, दोषी को निकालना। तो अंगुली उठाना आपका मुहावरा है, उसके लिए उपयुक्त अर्थ आपका कौन होगा? विकल्प ए, दोष निकालना यानी कि उंगली उठाना। हम सभी लोग फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है आपका क्वेश्चन? घड़ी में तोला, घड़ी में माशा का अर्थ क्या होगा? बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो दूसरे कहीं नुकसान, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा का अर्थ क्या होगा? विकल्प डी, जरा सी बात पर खुश और नाराज हो जाना, उसे ही कहते हैं घड़ी में तोला और घड़ी में माशा। फिर आपका क्वेश्चन है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है का अर्थ होगा? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है,
प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती है, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, इसके लिए अर्थ क्या होगा आपका विकल्प ए, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। चलते हैं विद्यार्थियों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका प्रश्न दिया गया है, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से कौन सा होगा? युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद में जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना, जमीन खरीदना। तो खेत रहना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा इनमें से? विकल्प ए, युद्ध में शहीद होना। फिर जो आपके अन्य प्रचलित मुहावरे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, कम खाना, फूल सूंघ कर रहना, इज्जत रखना, पगड़ी रखना। हम सभी लोग विद्यार्थियों पुनः बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका प्रश्न है, ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या होगा? काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना, असंभव कार्य। तो ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या होगा आपका? विकल्प डी, असंभव कार्य। लोकोक्ति या कहावतें किसी कहानी या सच्ची घटना पर आधारित होती हैं, जिससे निकली बात बाद में रूढ़ी होकर लोकोक्ति के रूप में समाज में प्रचलित हो जाती है। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए, यानी इनमें से कौन सी लोकोक्ति है उसे आपको परखना है। विकल्प है आपके, अंधे की लकड़ी होना, ये तो मुहावरा है। 9 2 11 होना, ये भी मुहावरा है। गले पड़ना, ये भी मुहावरा है। जो है इनमें से लोकोक्ति आपका उत्तर होगा विकल्प डी, अधजल गगरी छलकत जाए। अंधे की लकड़ी होना एकमात्र सहारा, इसका अर्थ होगा। 9 2 11 होना भाग जाना, इसका अर्थ होगा। गले पड़ना मुसीबत बनना, इसका अर्थ होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने मुहावरे और लोकोक्ति विषय के ऊपर आधारित वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा, और यदि आप सभी को ये सत्र पसंद आया है तो कृपया कक्षा को लाइक जरूर करें, कमेंट करिए, और अधिकतम लोगों को, साथी मित्रों को शेयर करते हुए हमारे चैनल पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिएगा। और यही हमारे लिए ऊर्जा बनता है, मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण आप सभी लोगों को हम लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।